महाराष्ट्र का एक कैश्यू जिसमें मिनिमम प्रॉफिट आपको 40% से लेकर 90% तक एक्सपोर्ट में इजीली मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसकी स्पेशल क्वालिटी के कारण, इसके स्पेशल फ्लेवर के कारण, इसके स्पेशल टेस्ट के कारण। ये स्पेशल कैश्यू है जिसका नाम है वेंगुर्ला कैश्यू और महाराष्ट्र में ही इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैश्यू यूज किया जाता है वो फूड इंडस्ट्री का एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है। आप चाहे तो चॉकलेट्स ले लें, नमकीन ले लें, किसी भी तरीके की स्वीट्स ले लें, किसी भी तरीके की बेकरी आइटम्स में चले जाए, और आज की डेट में कैश्यू मिल्क और कैश्यू पाउडर भी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर से एक शेल लिक्विड निकलता है जो कि पेंट्स और ल्यूब्रिकेंट और रेजिन्स में भी यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसकी डिमांड आज की डेट में बढ़ ही रही है। और जब फेस्टिवल आते हैं तो सबसे ज़्यादा कैश्यू का ही यूज़ किया जाता है। कैश्यू को एक प्रीमियम आइटम माना जाता है। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। W180, W210, W240, W320 और W440 इसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली क्वालिटी है। अगर प्रीमियम वैरायटी की बात करूं तो W180, W210 और W240 ये प्रीमियम वैरायटी में आते हैं और इसी वैरायटीज में आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। इससे पहले अगर हमने बात की W320 या W440 की, तो ये क्या है, ये वॉल्यूम बेस्ड में जाएगा। मतलब अगर किसी ने मिठाई बनानी है तो मिठाई के लिए काजू का टुकड़ा चाहिए, ब्रोकन काजू भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर किसी को पीस में चाहिए, या हम ये बात करते हैं कि हमें काजू की बर्फी बनानी है, तो उसके लिए ये W320 और W450 का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें रोस्टेड और फ्लेवर्ड कैश्यू, आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकते हैं कैश्यू बटर और पेस्ट, कैश्यू मिल्क और क्रीम, कैश्यू फ्लोर, कैश्यू के आटे की मैं यहां बात कर रहा हूं, और साथ के साथ ये कैश्यू शेल ऑयल। इसमें आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेंगे। मेरी सलाह ये रहेगी, कैश्यू शेल ऑयल में डील करें, कैश्यू के आटे में डील करें, कैश्यू मिल्क और क्रीम बटर पेस्ट में ज्यादा डील करें। अगर आपको रोस्टेड में जाना है तो आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने ब्रांड को लेके आगे जाएंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। आप खुद सोचिए, आप जब मार्केट में जाते हैं कैश्यू के अंदर आपको कितने ब्रांड दिखते हैं, तो ये लॉजिक आप लेके चलें। इसी के साथ साथ अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो रिटेल में 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की वैक्यूम और नाइट्रोजन सील्ड पाउचेस का इस्तेमाल किया जाता है। बल्क पैकेजिंग में 10 से 25 किलो के फॉइल लाइंड कार्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आज की डेट में गिफ्ट पैक्स में टिन्स और जार का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसमें लाइसेंस कौन कौन से चाहिए और इसका काम शुरू कैसे करना है, पहले स्टेप में आपको GST लेना है और उसके बाद IC कोड लेना पड़ेगा। IC कोड के बाद AD कोड रजिस्ट्रेशन कराना है, फसाई सेंट्रल का लाइसेंस लेना है, अपीडा की मेंबरशिप लेनी है, और गवर्नमेंट ने इसकी एक एजेंसी बनाई है कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CEPC। आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और उसकी मेंबरशिप में जब आपको सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसे बोलेंगे हम RCMC। इसी के साथ साथ रॉ नट्स अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और ISO 22000 और हैकअप सर्टिफिकेशन अगर आप यूरोप और US को टारगेट करेंगे तो चाहिए होगा। अगर आप USA को टारगेट करेंगे तो FDA भी आपको चाहिए होगा। तो ये सर्टिफिकेशन नोट कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ साथ मॉइस्चर कंट्रोल सर्टिफिकेशन, एफ्लाटॉक्सिन एक्सेट्रा बायर आपसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के रूप में मांग सकता है, जो आपको अरेंज करा के देने पड़ेंगे। अगर मैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज की बात करूं तो जर्मनी, नीदरलैंड, चाइना, UAE, UK, फ्रांस, टर्की और स्पेन, आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन सऊदी अरेबिया में भी इसका अच्छा खासा मार्केट है। ये लोग स्नैक्स, बेकरी, स्वीट्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ, अब मैं बात करूंगा इसमें रिस्क और चैलेंजेस की। कैश्यू का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन पे। हैवी आइटम है। अगर आप ये सोचें कि कम इन्वेस्टमेंट में इसको शुरू करना है तो बहुत लिमिटेड दायरे में रह के करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बल्क ऑर्डर लेने हैं तो इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगी। खुद सोचिए, आज की डेट में मिनिमम 700 से लेकर 1000-1500 का इसका आराम से इजीली रेट मिलता है। तो मान के चलिए, अगर आपको 20 टन का ऑर्डर आया तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 टन को, तो खुद सोचिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो छोटे तरीके से तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर आपकी पहली डील है तो ये काम बिल्कुल ना करें। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, ये वेंगुर्ला कैश्यू महाराष्ट्र की एक स्पेशल वैरायटी है, इसमें आप जरूर काम करिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कैश्यू का प्रोडक्शन हर देश में पॉसिबल है ही नहीं करना। तो एडवांटेज रहेगा और बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। ऐसे ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए
और अगर आपको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आने वाले वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। गुड बाय। देखिए, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना और अपनी पैकेजिंग चेंज करनी है, उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है। माल यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के बैग लेके आएंगे। यहाँ पे प्राइवेट लेबलिंग चल रही है, मतलब बायर जो है उसने बोला है कि मुझे मेरी प्राइवेट लेबलिंग के बैग चाहिए। तो ये जो बैग है, ये बायर की प्राइवेट लेबलिंग के बैग है। अभी क्या है, ये जो माल आया हुआ है, यहाँ से माल निकाल के इन बैग्स में पैक किया जाएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप चाहें तो अपने नाम की प्रिंटिंग करा सकते हैं। आप इसके ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो ये तंजानिया का माल है और इसके ऊपर पूरा लिखा है फॉर एक्सपोर्ट ओनली, मतलब ये इंडिया में बिकेगा नहीं। सुपीरियर क्वालिटी का माल है। इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी आ चुका है, टेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसी के साथ ये कंपनी की डिटेल्स, उसका पीओ बॉक्स नंबर और पूरा एड्रेस इसी के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि बायर ने बोला था कि मुझे मेरी लेबलिंग का माल चाहिए। इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।